हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए हम आपको बताते हैं कि आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है सर्च कर लेना है। आप जैसे ही नीचे जाएंगे यहाँ पर एमपी ऑनलाइन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, एमपी ऑनलाइन, एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई ऑनलाइन लिंक। ठीक है, जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। आपको देख लेना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आपका इतिहास है, अंग्रेज़ी है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, संगीत है। इस तरह से आप जो है अपने सब्जेक्ट को इस तरह से चूज कर लीजिएगा। हर सब्जेक्ट का अलग जो है ये कॉलम आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम अपना सर्च कर लेते हैं, जैसे कि मेरा रसायन शास्त्र है। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। आपको सबसे पहले करना ये है कि अभ्यर्थी की घोषणा मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने विज्ञापन फला समस्त जानकारियाँ पढ़ ली हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक बार विज्ञापन क्रमांक पे क्लिक कर देना पड़ेगा। भले आप इसको पढ़ें ना पढ़ें, ठीक है, उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है, नहीं तो ये लेगा नहीं आगे जाएंगे। तो सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। आई एक्सेप्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसमें सारी चीज़ें एक एक करके फिल करनी है, जैसे कि पद का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, स्नातकोत्तर परीक्षा का विषय, सह विषय का नाम, सेलेक्ट योर पीजी, मतलब कि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया था वो किस सब्जेक्ट से किया था। तो जैसे कि मैंने केमिस्ट्री से किया था। क्या अभ्यर्थी स्नातकोत्तर में अनुग्रहांक ग्रेस मार्क्स के साथ, नहीं तो ग्रेस मार्क जैसे मुझे नहीं मिला है तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया। अभ्यर्थी का प्रथम नाम, यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर राम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे वो तिवारी है, शुक्ला है, यादव है, क्या है। अभ्यर्थी का मध्य नेम, जैसे वो कुमार या इस तरह की चीज़ें लगाता हो, राम कुमार पांडे, राम कुमार त्रिपाठी, राम कुमार यादव। तो अगर मध्य नाम है कुमार तो यहाँ कुमार फिल कर देना है, और अगर नहीं है तो जैसे कि यहाँ पे लास्ट में मैं तिवारी लिख दे रहा हूँ लास्ट नेम में। ठीक है, अभ्यर्थी की जन्म तिथि, अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप सेलेक्ट क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपका ईयर है 1998 मान लीजिए। ठीक है, आपका 1998 में आप पैदा हुए। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, फिर आपको जो है मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट हो जाने के बाद तब आपको यहाँ पर एक डेट चूज कर लेनी है। ठीक, तो यहाँ पर आपकी देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई। यहाँ पर आपकी एज इन्होंने बता दिया। पिता का नाम, पिता के नाम में आप पूरा नाम लिखिएगा, माता के नाम में भी आप पूरा नाम लिखिएगा। ठीक है, जैसे कि ठीक है, जैसे आप पूरा नाम में आपकी मम्मी का जो है, आप माता जी का आधार कार्ड में नेम आपका तिवारी लगाती हैं, शुक्ला लगाती हैं या देवी लगाती हैं, तो आप उस हिसाब से पूरा नाम लिख दीजिएगा। जैसे मैंने माता का नाम पार्वती तिवारी। ठीक है, इस तरह से फिल कर दिया। क्या अभ्यर्थी विवाहित है, अगर आप शादीशुदा हैं तो यस, नहीं तो नो। पत्नी का नाम, जब शादीशुदा नहीं है तो ये सारे ऑप्शन आपके हट जाएंगे। मूल सूचना का विवरण, अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी, अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं, तो जब आप इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे तो सब लोग जनरल में सेलेक्ट हो जाएंगे। चूँकि आप अदर स्टेट के हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरल में फिल होगा, उसमें कोई भी और कैटेगरी नहीं लग पाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आप SC ST OBC EWS में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपका UR यानी कि जनरल में ही आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। ठीक है, दिव्यांगता का विवरण, अगर आप 40% से अधिक दिव्यांग हैं, यस या नो। क्या अभ्यर्थी को दिव्यांग प्रमाण पत्र पर, तो जब आप नो कर देंगे तो ये ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में भूतल स्थित कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है, तो अगर यस, जैसे कि विकलांग अगर है तब ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा कि आप नीचे रहना चाहते हैं या फर्स्ट फ्लोर आपको सीट चाहिए, तो इस हिसाब से जो है ये चीज़ें मिल जाएंगी। क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, तो अगर आपको दंड कभी दिया गया हो तो ठीक है, नहीं तो नो। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की
विवर्जित अवधि में हैं? अगर आप हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल सेवाओं में सेवारत हैं? अगर आप किसी भी चीज़ में सेवारत हैं एमपी में तो यस, नहीं तो नो। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक, अगर आपके नाम पर कोई एफआईआर इस तरह की कोई चीज़ हुई हो तो आप यस फिल करिए, नहीं तो नो। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो नियोक्ता अधिकारी को सूचित किया है? तो इसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। सेवारत होंगे तो ये ऑप्शन आएगा। भूतपूर्व सैनिक का विवरण अगर आप हैं तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण, ठीक है। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत श्रवण पार्टनर है? यस तो यस, नहीं तो नो। क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड, तो जैसे विक्रम अवार्ड वहाँ पर मिलता है, क्या आप वो सम्मानित हैं? अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य, ठीक है। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक कार्य अतिथि विद्वानों के रूप में किया है? इसमें पूछा गया है कि आप क्या आप अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे या हैं? उन्हीं विषय सहायक प्राध्यापक स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर रहा है, ठीक है। तो ये है शासकीय महाविद्यालय अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे तथा अभ्यर्थी ने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर रहा है। तो यस है तो यस, नो है तो नो। आप जो है क्या क्वालिफाई हैं? नेट क्वालिफाई हैं, एमपी सेट, एमपी स्लेट, पीएचडी। अगर आप जैसे आपका नेट नहीं है, सेट नहीं है, और लेकिन अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई है तो आप पीएचडी का वो फॉर्म लगाकर, जो आपकी डिग्री, तो पीएचडी का आप डिग्री लगाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ले कर दिया कि मैं नेट हूँ, ठीक है। इसमें आप देखेंगे, आप अपना विषय लिख दीजिएगा, केमिकल साइंसेज या आपका जो भी रहा हो। उत्तीर्ण दिनांक, आप जिस भी उसमें उत्तीर्ण रहे हो वो आपको फिल कर देना है, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह का मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब रोल नंबर की बात आएगी, ठीक है। तो रोल नंबर में जैसे आपको जो आपका नेट का रोल नंबर हो वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। जैसे यूपी, एमपी ऐसे करके आपका रोल नंबर रहता है ना, इस तरह से आप अपना रोल नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका शैक्षणिक विवरण आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को रोल नंबर भरने में हो सकता है बीच में दिक्कत हो रही थी। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। अगर नहीं हो रही है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में रोल नंबर फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें क्या था कि यूपी नहीं, इंग्लिश में नहीं लिखा रहा था, बाकी चीज़ें तो लिखा जा रही थी लेकिन इंग्लिश में जो लिखना था यूपी एमपी वो नहीं लिखा रहा था। शैक्षणिक विवरण, आपको हाई स्कूल में आप उत्तीर्ण परीक्षा का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रणाली, ग्रेड था या आपका डिवीज़न था। विषय, पूर्णांक, कितने में कितना आपने पाया है, प्राप्तांक। पूर्णांक मतलब टोटल कितने का था, प्राप्तांक मतलब कितना आपको मिला, प्रतिशत कितना परसेंट नंबर आपको मिला, डिवीज़न, ठीक है। आप फर्स्ट थे, सेकंड थे, क्या थे, किस बोर्ड, संस्थान, विद्यालय का नाम। अगर आप बोर्ड लिख दीजिए, बोर्ड नहीं तो संस्थान या विश्वविद्यालय, आपको विद्यालय का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो उत्तीर्ण वर्ष, किस ईयर में आपने 10th पास की। प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर होगा आपके मार्कशीट में वो। वैसे ही सेम इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, ठीक है। जैसे कि ये सेकेंडरी वाला, ये सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। तो उसके बाद ग्रेड है कि डिवीज़न है, वही सेम चीज़ें, क्या क्या विषय आपके थे, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ठीक है। ये यहाँ पर एक एक विषय का नाम लिख देना है। कितना टोटल, जैसे 500 में आपको 400 मिला, प्राप्तांक 400, तो यहाँ खुद ही जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। आइए मैं एक कर को भी दिखा देता हूँ, उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, ठीक है। तो इस तरह से जो आप फिल कर लीजिएगा। स्नातक आपने कहाँ से यूजी अंडर ग्रेजुएशन किया है, तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, ठीक है। जैसे कि बीएससी, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट, इस तरह से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ग्रेड था, डिवीज़न था, क्या क्या सब्जेक्ट थे, कितना टोटल नंबर का था, आपका 3 साल का जो है टोटल नंबर कितना था, उसमें आपको कितना मिला, कितना परसेंट,
आपका फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, 60 से ऊपर है तो आप फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं किस बोर्ड, संस्थान, विश्वविद्यालय से आप किए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या हरिशंगौर यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उत्तीर्ण वर्ष, आपका जो रोल नंबर होगा, ठीक है। और जैसे कि क्या होता है कि कई यूनिवर्सिटियाँ हर साल एग्ज़ाम में अलग अलग रोल नंबर दे देती हैं, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है आपका एक एनरोलमेंट नंबर होगा, वो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। स्नातकोत्तर आपका पीजी मतलब कि एमए, एमएससी, एमकॉम कहाँ से है, ठीक है। और यहाँ पर आप किस सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। पूर्णांक कितने का टोटल था, कितना मिला, क्या क्या चीज़ें, यहाँ पर आप सेम वही चीज़ें यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर, नामांकन क्रमांक। तो अगर आप रोल नंबर है तो रोल नंबर भर दीजिएगा, नहीं तो एनरोलमेंट नंबर भर दीजिएगा, ठीक है। ग्रेड सी संदर्भ मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप इसमें किसी भी विसंगति, ठीक है। कहा है कि ग्रेड CGPA के संदर्भ में जितना मैंने प्रतिशत वगैरह फिल किया है वो अगर गलत हो तो मुझे दंड मिले, ठीक है। मैंने अपनी जानकारी में सारी चीज़ें सही भरी है, यही इसमें इन्होंने करवाया है। आप यहाँ पर परीक्षा केंद्र सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करने में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इन्होंने पिछली बार किया था कि मेन शहर को ही सेंटर दिया था, चूँकि भीड़ उतनी ज़्यादा थी नहीं। तो आप जैसे भोपाल चुन लीजिएगा, ठीक है, इंदौर, जबलपुर, ठीक है, उज्जैन, ऐसे कुछ जो मेन सिटी हैं, ग्वालियर हुआ। लेकिन आप जैसे रीवा हुआ, ये सारी चीज़ें आप ना चूज करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है फिर आपको ऐसे दे देगा जो भी आप सेंटर डाले रहेंगे हो, क्योंकि आखिरी में करते ये हैं कि जहाँ पर कम आवेदन रहता है वहाँ का सेंटर हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अपना सारे 4 सेंटर भर दीजिएगा, ठीक। जनरली आपको पहला मिलेगा अगर वो सेंटर हटाया नहीं जाएगा आखिरी तक, ठीक है। बैंक का विवरण अभ्यर्थी केवल स्वयं के बैंक खाते का विवरण देवें। आप अपने बैंक का विवरण दे दें। बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी शाखा, बनारस यूनिवर्सिटी, आपकी जो भी शाखा हो वो, धारक का नाम, आपका अपना नाम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। IFSC कोड हर बैंक का होता है, शाखा का कोड एक होता है, आपके पासबुक पे लिखा मिल जाएगा आपको। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही हो तो आप बताइएगा, आपका खाता संख्या यहाँ फिल कर दीजिएगा, ठीक है। आपके पासबुक के मुख्य पेज जहाँ पर आपकी सारी डिटेल लिखी रहती है उसका जो है स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड करना होगा। वर्तमान पता, ठीक है, आप कहाँ पे इस समय रह रहे हैं वो सारा पता आपको दे देना है। अगर आपका वर्तमान और पत्राचार दोनों का पता सेम है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो अस्थाई पता में आप अपना अलग भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो चूज कर लीजिएगा जो कि 20 KB या अधिकतम 100 KB के अंदर हो, ठीक है। अगर आपको इमेज अपलोड करने में दिक्कत हो तो भी हमें आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो डाल देंगे। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर फिल करने हैं। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप सीधे जो है अगले पेज पे चले जाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, आपको आगे फीस पेमेंट करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग हमें बिल्कुल बताइएगा, हम आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तत्पर हैं। आपको कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, कोई भी जानकारी चाहिए बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अगली वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि कौन कौन से आप बुक से ये तैयारी कर सकते हैं फर्स्ट पेपर का, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।